मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, अभी नहीं विचारे करिय शुभ जान। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। रामायण के अनुसार आत्मज्ञान की चर्चा इसके पहले चल रही थी। अब आगे रामायण के अनुसार दुष्ट अथवा असंत के लक्षण क्या हैं, ये आप लोगों के समस्त इसकी वार्ता चलेगी। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि दुष्ट व असंतों के लक्षण क्या हैं। रामायण में बहुत विधिवत पूर्वक समझाया गया है। तो इसके लिए हम आते हैं उत्तरकांड के 38वें दोहे के बाद में जो पहली चौपाई है, तो उसमें गोस्वामी जी बता रहे हैं, सुनहु असंतन केर सुभाऊ, अब भूल्यहु संगति करिए न काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलहि घालई हर हाई। तो खलन हृदय अति ताप विसेखी, और जरहि सदा पर संपत्ति देखी। ऐसा गोस्वामी जी ने अर्थात असंतों का स्वभाव सुनिए, और बताया गया कि भूल कर भी कभी उनकी संगति ना करें, कदाप ना करें। भाव की भूल से भी जिनका संग हो जाने से लोग नष्ट हो जाते हैं, उनकी संगत तो जानबूझ कर करने से नष्ट क्यों ना होंगे। अगर जानबूझकर उनकी संगत करेंगे तो उनका संग सदा दुखदाई है। जैसे कि हरहाई यानी चुरा कर पराया खेत खाने वाली नटखट गाय, और गौ कपिला यानी गौ को साथ लेकर उसे, गौ कपिला मतलब शुद्ध शांत गौ, नष्ट कर डालती है। भाव की इसी तरह असंत निर्दोषी को भी अपने संग रखकर दोषी कर देते हैं। खलों के हृदय में अत्यंत अधिक जलन बनी रहती है, वे पराया ऐश्वर्य देख सदैव जलते रहते हैं। तो भूलिए संगत करिए न काऊ, इस पर भगवान कपिल देव जी ने भी कहा, यथा यद्य शब्भी पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमई, आस्थितो रमते जंतुस्तमो भिषत पुरोवत। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्री हीर्यशः क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत संगाद्याति संक्षयम। तेषु अशांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्यात्
छेषु योषित क्रीडा मृगेषु च। अर्थात सन्मार्ग में चलते समय यदि इसका किन्हीं शिष्णोदर परायण पुरुषों से समागम हो जाता है तो उसका अनुगमन करने के कारण ये जो पहले बताई गई पूर्व कथित नारकीय योनियों में जाना पड़ता है उसे। उनके संग से इसके सत्य, शौच, दया, मौन, बुद्धि, श्री, लज्जा, यश, क्षमा, सम, दम और ऐश्वर्य आदि समस्त सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अतः उन अशांत, मूढ़, विक्षिप्त चित्त और स्त्रियों के क्रीड़ा मृग रूप अत्यंत असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। भूल्यो संगत करिए न काऊ, पर ये कह सकते हैं कि जब हम उनका कुछ बिगाड़ेंगे ही नहीं तो वे हमें दुख क्यों देंगे। उस पर कहते हैं कि उनका संग ही दुखद है। जैसे कपला हरिहाई के साथ जाने से मारी जाती है, हरहाई तो खाए और भाग जाए और पकड़ी मारी जाए बेचारी कपिला, तो यहाँ ऐसे ही उदाहरण और लोकोक्ति अलंकार है। खलन हृदय अतिताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। हृदय में ताप लिखने से सूचित किया कि वे ऊपर से शीतल बने रहते हैं और अंतःकरण जला करता है। जरहि सदा पर संपत्ति देखी, कहने का भाव कि ये कभी किसी का भला नहीं चाहते। जैसे संत पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर, वैसे ही इसके विपरीत खल पर संपत्ति देखकर जलते और पराया दुख देखकर सुखी होते हैं। यथा जब काहू की देखहि विपदी, और सुखी हो भये मानहु जग नृपति। अब आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जाऊं जहाँ कहूँ निंदा, सुनहि पराई, और हरसहि मनहु परिनिधि पाई। और काम क्रोध मद लोभ परायण, और निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बयरु अकारण सब काहूँ सो, और जो कर हित अनहित ताहूँ सो। अर्थात जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुनते हैं वहाँ ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो नवों निधियाँ उनको राह में पड़ी हुई अनायास मिल गई हो। काम क्रोध मद और लोभ में तत्पर रहते हैं, दया रहित, कपटी, कुटिल और पापों के घर हैं। अर्थात समस्त पाप इनमें ही आकर बसे हैं, पापी हैं। बिना कारण ही सब किसी से बैर रखते हैं। जो उनके साथ भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। तो जहाँ कहा सुनहि, तो यही नहीं कि कोई उनसे कहने आवे तब सुनते हो, किंतु सुनने को जाया करते हैं, बाकायदा उसका अटेंड करते हैं कि कहाँ बुराई हो रही है, और सुन सुनकर प्रसन्न होते हैं। निंदा के समान दूसरा पाप नहीं, यथा पर निंदा सम अघन गरीषा। इससे लोग निंदा कम करते हैं। इसी से कहा कि जहाँ कहाँ सुना, यानी कहीं कहीं ही उन सुनने को मिलती है, ये उसकी खोज में रहते हैं। तो परिनिधि पाई, निधि यानी द्रव्य से लोगों की जीविका होती है, वैसे ही पर निंदा खलों की जीविका है, दुष्टों की जीविका है। पर निंदा ही सुनकर जीते हैं, यही उनका जीवन आधार है। निंदा का मसाला ढूंढा करते हैं, जो उपाय से मिला वो उनका कमाया धन है, और जो चलते फिरते मिल जाए वो पड़ा हुआ धन है। काम क्रोध मद लोभ परायण, मलायन यानी मल के स्थान नरक रूप कामी है, इसी से मल के स्थान है।
क्रोधी हैं इसी से निर्दयी हैं, मदान्ध हैं इसी से कुटिल हैं, और लोभी हैं इसी से कपटी हैं। तो काम, क्रोध, मद, लोभ और ये चार एक साथ कहे गए हैं, क्योंकि पुराणों में यम द्वार चार कहे गए हैं, और विभीषण जी ने भी कहा है कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। गीता में भी नरक के 3 ही द्वार अर्थात हेतु काम, क्रोध और लोभ कहे गए हैं। ये सब आत्मा का पतन करने वाले हैं। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनाम आत्मनः कामा क्रोधस तथा लोभस ता अस्माद एत त्रयम त्यजेत। इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। काम को प्रथम कहा क्योंकि परमार्थ साधन का आरंभ करने वाले मनुष्यों का रजोगुण से समुद्भव प्राचीन वासनाओं में उत्पन्न शब्द आदि विषयों से संबंध रखने वाला महापापी काम ही साधन का स्वाभाविक विरोधी शत्रु है। तो जो उसे खींचकर शब्दादि समस्त विषयों में लगाता है, यही पापी जब अपनी गति में बाधा पाता है तब उस बाधा में हेतु बने हुए प्राणियों के प्रति क्रोध के रूप में परिणित होकर उसे परहिंसा में प्रवृत्त कर देता है। प्रायः कामनाओं की पूर्ति में विघ्न होते हैं। इसी से काम के पश्चात क्रोध को कहा गया। स्मरण रहे कि विषया आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और आसक्ति की परिपक्वावस्था का नाम काम है। जिस दशा को प्राप्त होकर मनुष्य विषयों का भोग किए बिना रह नहीं सकता वो दशा काम है। कामानुसार, कामना अनुसार विषयों की प्राप्ति ना होने पर क्रोध होता है और प्राप्ति होने पर मद यानी अहंकार और विषय पर लोभ होता है। तो बयरु अकारण सब काहू सो और ज्यों कर हित अनहित ताहू सो। बिना कारण कोई किसी से बैर नहीं करता और ना कोई हित करने वाले से बैर करता है, पर ये दोनों बातें करते हैं। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, उदासीन अरमीत हित सुनत जरहि खल रीति। तो संतों और असंतों में भेद यहाँ दिखाया गया है। विगत काम मम नाम परायण है और ये काम क्रोध मद लोभ परायण है। वे शांत विरत विनती मुदिता आयन है और ये मल आयन है। ये संत असंत के डिफरेंस बताया जा रहा है। वे कारण उपस्थित होने पर भी किसी से बैर नहीं करते, वरन सम अभूत रिपु हैं, और ये कारण ना होने पर भी बिना प्रयोजन बैर करते हैं। और वो भी यहाँ तक कि जो इनका हित करता है उससे भी बैर रखते हैं। ये विलक्षण स्वभाव है। वे संत जो होते हैं वे दयामान सरल स्वभाव के होते हैं, और जो असंत हैं ये निर्दयी और कपटी होते हैं। तो आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि झूठ लेना झूठ देना और झूठ भोजन झूठ चबेना और बोला ही मधुर बचन जिमि मोरा और खाई महा अहि हृदय कठोरा। तो अर्थात उनका लेना झूठ और देना भी झूठ, अर्थात लेन देन दोनों व्यवहार झूठ से भरे होते हैं। उनका भोजन झूठ और उनका चबैना झूठ। वे मोर की तरह मीठे वचन बोलते हैं और उनका हृदय ऐसा कठोर है कि महाविषैले सर्प को खा जाते हैं, यानी विष भी नहीं चढ़ता। तो झूठे लेना झूठे देना, झूठ ही लेना ये कि उनका हक नहीं पहुंचता, फरेब से धोखा देकर लेते हैं। झूठे देना यानी देना झूठ करते हैं, अर्थात जिसका हक पहुंचता है उसके देने के हक को भी झूठा करते हैं। पुनः झूठे लेना झूठे देना ये कि कहते हैं कि हमको हजारों रुपये लेना और अर्थात अमुक से पाना है और दूसरे का हमको कुछ देना नहीं है, या
वह ये कि हमने हजारों रुपए ब्राह्मणों को दान दिए हैं, ऐसी झूठी बातें बोल बोल कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। झूठे भोजन, अपना उत्तम पदार्थों का भोजन करना झूठी कहते हैं। घर में तो चने की रोटी खाई है, पर लोगों से कहते हैं हमने पूरी, हलवा, मालपुआ, बसौंधा और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ खाई हैं। तो ऐसे ही उत्तम उत्तम भोजन रोज ही बदल बदल कर बना करते हैं। अथवा घर में तो चने की रोटी खाई है और बाहर लोगों को दिखाने के लिए एक अच्छी बेली रोटी घी लगी हुई कुत्ते के लिए ले आए और 10 आदमियों के सामने उसको छोड़ दिए। झूठ चबेना यानी भाव कि घर में अरहर की बहुरी भूजा और महुआ चबा कर निकले और बाहर लोगों से कहने लगे कि बादाम, चिरौंजी, अंगूर आदि मेवा का बाल भोग किया है। तो इसमें बड़ा स्वाद और गुण है, इसमें हम रोज यही बाल भोग करते हैं। जितना उनका व्यवहार है वो सब झूठ है, ये फलितार्थ है, खर्रा है। तो लेना देना अर्थ व्यवहार है। आज भी लेना देना, लेन देन व्यवहार के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, अर्थात उनका सब व्यवहार असत्यमय होता है। यही नहीं वे किसी कारण से झूठ बोलते हों, वे निष्कारण झूठ बोला करते हैं। जिस भांति बिना भोजन के किसी की तृप्ति नहीं होती, उसी भांति बिना झूठ के उनसे रहा नहीं जाता। अतः झूठ को उनका भोजन कहा। मनोविनोद भी उनका झूठ से ही होता, अतः उनका चबेना भी झूठ ही है। लेना देना जैसे कि ब्राह्मण का आशीर्वाद देना, संध्यात परणरात ऋषि आदि का ऋण देना और ब्राह्मणत्व शक्ति लेना, परमात्मा में चित्त देना, मुक्ति लेना, क्षत्रिय का दीनों को सुख देना, कीर्ति लेना, दुष्टों को दंड, सुजनों को सुख देना, श्रेयस लेना, ईश्वर में मन देना, वैकुंठ आदि लेना। तो इसी तरह वैश्य और शूद्र में लेना देना लगा लें। तो झूठे लेना झूठे देना ये कि वे कहते हैं पर करते नहीं। झूठे भोजन, झूठ चबेना भाव कि भिक्षुक को छटाक भर खड़ा अन्न जो कभी न देते होंगे और कहते हैं कि हम अभ्यागत को पूर्ण भोजन चरबन सदा देते हैं, सदा व्रत जारी है। तो बोला ही मधुर बचन जिम मोरा, खाए महात हृदय कठोरा। भाव की विश्वास बढ़ाकर सबको धोखा देते हैं। आशा ये कि वाणी तो मीठी बोलते हैं पर कर्म कठोर और खोटे करते हैं। अलंकार हैं, ऐसे ख्याति है कि राम नाम बिन गिरा न सोहा, ये माँ रघुपत नाम उदारा, राम नाम जस अंकित जानी आदि वाक्यों को चरितार्थ किया है। तो भले भवन ये देवर्षि भक्तिवान नारद जी के वाक्य हैं, उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान से कहे हैं। तो भक्त भगवान को दुर्वचन कही अशोभित है, कभी को अच्छा न लगा, ये बात रकार मकार रहित करके जना दिया। कहो बजाओ, तो इस प्रकार दुष्टों के ये लक्षण हैं। आगे फिर गोस्वामी जी लक्षण बता रहे हैं कि परद्रोही, परदार रथ, परधन, पर अपवाद और ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजात। तो अर्थात दूसरों से द्रोह करते हैं, पर स्त्री, पराया धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। तो ऐसे मनुष्य नीच और पापमय हैं, अर्थात सर्वांग मानो पाप ही का है। वे नरदेह धारण किए हुए राक्षस ही हैं। परद्रोही कहकर परद्रोह का कारण कहते हैं। पर स्त्री और पराया धन छीनने व प्राप्त करने के निमित्त बैर ठानते हैं। पर निंदा करते हैं, जिसमें हम साफ रहें, निंदा दूसरे के सिर पड़े। पूर्व काम लोभ परायण कहा, कामी अपने स्त्री के साथ, लोभ अपने ही धन के साथ भी हो सकता है, ये पूर्व का। और यहाँ पर दारारथ और पर धनरथ कहा, अतः पुनरुक्ति नहीं है। तो जो कहो निंदा सुने पराई, उसमें निंदा करना ना कहा था, उसकी पूर्ति पर अपवाद रहित से कर दी, अर्थात निंदा सुनते भी हैं और करते भी हैं। तो ध्येय धरे मनुजात, अतः राक्षस मनुष्यों को खाते हैं और खल अकारण ही मनुष्यों के कर्म धर्म धन को खाते हैं।
अतः इन्हें भी मनुजाद कहा। तो असत्य, कठोरता, लोभ और संग जो धर्म के चारों पात के काटने वाले हैं, परिपूर्ण दिखाएं। झूठे लेना, झूठे देना इत्यादि असत्य है। बोले मधुर वचन जिम मोरा, खाए मात हृदय कठोरा। और निर्दयी ये कठोरता है। लोभ परायण स्पष्ट कहा है, तथा पर दारारत पर काम परायण ये संग है। पुनः पर दोही, पर दाररत, पर धन, पर अपवाद, इसी में क्रम से कठोरता, संग, लोभ, असत्य ये चारों अंग आ जाते हैं। अब आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि लोभय ओढ़न, लोभय डाशन, शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन। और काहू को जो सुनहि बड़ाई, और श्वास ले ही जन जोड़ी आई। और जब काहू की देखें विपत्ति, तो सुखी हुए मानो जग नृपति। अर्थात लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना है। लिंग और पेट इन्हीं दो इंद्रियों में तत्पर रहते हैं, अर्थात पर स्त्री गमन करते और पेट भरते हैं। दूसरा कोई काम उनको नहीं है। पाप करत नहीं पेट या घाई, उनको यमपुर त्रास नहीं है। यदि किसी की बड़ाई सुनते हैं तो ऐसी लंबी सांस लेते हैं मानो जूड़ी आ गई है। और जब किसी पर विपत्ति देखते हैं तो ऐसे सुखी होते हैं मानो संसार भर के राजा हो गए। तो लोभ ओढ़ना, लोभ बिछावन का भाव कि वे लोभमय हैं। जो भी कार्य करते हैं वो लोभ के ही विचार से दिन रात सोते जागते लोभ ही के व्यापार में लगे रहते हैं। संतोष छू भी नहीं गया, दिन में उसी का मनन, स्वप्न में भी वही व्यवहार। अब उन खलों का वर्णन किया जाता है जो सतयुग और त्रेतायुग में होते ही नहीं। उनका ओढ़ना बिछौना बिस्तर लोभी है। जिस भांत बिना ओढ़ना बिछौना के किसी को आराम नहीं मिलता, उसी भांत बिना लोभ के उन्हें आराम नहीं मिलता। सुख के लोभ से नित्य नई आवश्यकताएं बढ़ाते हुए चले जाते हैं। संतोषा धनु उत्तमा सुख लाभा को वे जानते ही नहीं। वे सब ओर से लोभ द्वारा आवृत हैं। दिन रात उनका अर्थ चिंता में ही बीतता है। जिस भांत पशु आहार निद्रा भय मैथुन छोड़कर और कुछ जानते ही नहीं, उसी तरह ऐसे खलों की विद्या उद्यम और बुद्धि की परिधि आहार निद्रा भय और मैथुन है। उन्हें पशुओं की भांति परलोक का ज्ञान नहीं है। परलोक की प्रवृत्ति को वे असभ्यता मानते हैं, फिर उन्हें परलोक का भय कैसे लगेगा। लोभय ओढ़े लोभय डासन अर्थात सर्वांग लोभ में ही आच्छादित हैं। शिष्णो दर पर जमपुर त्रासन भाव की पर स्त्री गमन आदि का फल यमपुर है, पर इसका भी उनको डर नहीं। तात्पर्य कि लोग उनको उपदेश देते हैं पर वे नहीं मानते, क्योंकि वे यमपुर को नहीं डरते। नमस्कार।